एक चूहिया के ऊपर बिल्ली ने झपट्टा मारा और चूहिया जो है माला फेर रहे थे, महात्मा सिद्ध महात्मा थे, चूहिया कूद के गोद में चली गई। वो ऐसे ऐसे कांप रही थी। महात्मा ने छड़ी उठाई, बिल्ली ये भगाई दियो। रोने लगी चूहिया, चूहा रोने लग गया। तो बोले क्या करें? बोले मुझे अभय दो। बोले ठीक है, तुमको ही बिल्ली बना देते हैं, मार जा रो भव। तुरंत बिल्ला हो गया, वो बिलाव हो गया। एक दिन कुत्ते ने पीछा किया, कुत्ता बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है, तो फिर बिलाव आके फिर बाबा की गोद में बैठ गया। बाबा तो सिद्ध थे, उसने फिर कहा मुझे अभय दो, तो कहा कुक्कुरो भव, कुत्ता हो जाओ, कुत्ता हो गया। फिर एक दिन फिर आया, मुझे अभय दो। क्यों? बोले भेड़िए से भय है, ब्रक भेड़िए से भय है, तो भेड़िया बना दिया। फिर भेड़िया होके आया, बोले अभय दो। बोले हमको सिंह से भय है, तो कहा व्याघ्रो भव, जैसी का सिंह हो जाओ, वो शेर हो गया। तत्काल महात्मा तो सिद्ध थे, शेर हो गया। तो जब शेर हो गया, जब वो शेर हो गया तो उसने अपनी पूंछ चढ़ाई, आक्रमण की मुद्रा में सन्नद्ध हुआ, आंख लाल लाल करी और सोचा कि अब शेर बना दिया है तो शिकार का श्री गणेश कहां से करना चाहिए। ये महात्मा बहुत अच्छे फलाहारी हैं, बड़े तपस्वी हैं, इनको खाने से हमारा बड़ा कल्याण हो जाएगा। ऐसा होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे कि कोई जमाना था, परशुराम कुंड की तरफ, नागालैंड जहां परशुराम कुंड है, उधर इक्का दुक्का महात्मा मिल जाएं तो लोग मार के खा जाते थे, मार के खा जाते थे। क्यों? उनकी मान्यता थी कि हम लोग बहुत पापी मनुष्य हैं, पता नहीं कितना कितना उटपटांग काम करते हैं, वो ये महात्मा सारे धरती के तीर्थों में विचरण करते हैं, तो इनका कोई एक अंश हमारे पेट में चला जाएगा तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो बोले महाराज महात्मा इक्का दुक्का नहीं जाते थे परशुराम कुंड, 100-200 महात्मा अपना कुल्हाड़ा, फरसा, छिपिया सब तैयार करके जाते थे, लाठी डंडा, कि कोई आक्रमण हो जाए तो आत्मरक्षा तो कर सकें। तो ऐसी भी मान्यता लोगों की है, मार के खा जाते हैं। उस सिंह ने सोचा कि बाबा जी का ही शिकार सबसे पहले करें। जैसे ही गुर्राया, बाबा जी समझ गए ये हमसे ही श्री गणेश करने वाला है। बोला पुनर्मुस्को भव, कमंडल से जल छोड़ा, फिर चूहा हो जा, फिर चूहा हो गया। ऐसे ऐसे करने लग गया। बोला बाबा अभय दान दो। बाबा जी ने हाथ जोड़कर कहा सब पर दया मूस पर नाही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब दया के पात्र हैं, पर तू मूषक है, तू दया का पात्र। तो बताओ, वहां तक तो अभय दे दिया, लेकिन बाद में चूहा बना दिया। आपका अपने स्थान में आप वहां के प्रमुख व्यक्ति हैं, तो कोई स्थान का मूर्ति हो तो उसे कोई पीड़ित कर रहा हो तो आप उसको डांट करके, जो पीड़ित करने वाला है, हे खबरदार, तुम्हें पता नहीं है ये हमारे पास रहता है, ये हमारा है, तुम्हारा क्या खा रहा है, तुम्हारे घर में रह रहा क्या। तो आप अपने स्थान में आपका प्रभाव है, आप वहां तो उसको अभय दे सकते हो, पूरे वृंदावन से अभय दे सकते हो। कि तुम कहीं चले जाओ, काऊ तो लड़ाई भिड़ाई कराओ, हम तो ही बचा लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। मान लो आपका पूरे नगर में प्रभाव है तो जनपद से अभय नहीं कर सकते हो। मान लो आपका पूरे जिले में प्रभाव है तो आप प्रांत से अभय नहीं कर सकते हो। मान लो आपका पूरे प्रांत में प्रभाव है तो आप उसको देश से अभय नहीं कर सकते। मान लो आप देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुल खुद ही बन गए हो तो भी आप पूरे विश्व से अभय नहीं कर सकते हो। मान लो सारे विश्व से अभय कर दे तो जरा और मृत्यु से कोई अभय नहीं दे सकता। यह केवल अभय प्रदाता भगवान श्री हरि हैं, श्री राम कृष्ण नारायण हैं,
जिनकी शरण ही जीव को अभय देती है। और एक विशेषता है ठाकुर जी, अभय प्रदाता, अभय तो करता है आश्रित को, पर साथ ही एक इच्छा जरूर रखता है। क्या? कि सबसे भले ही अभय हो जाए, हमसे डर के रहे। हाँ, ये प्राय रहता है, हमसे डर के रहे। और हमारी ऊपर आंख टेढ़ी करने लग जाए तो 1 मिनट में नीचे गिरा देंगे। लेकिन ऐसे किसी एक जीव का, भाग्यशाली जीव का नाम लो, जिसे ठाकुर जी ने शरण में स्वीकार करके फिर पुनर्मूस को भव किया हो।